जयंती है और इस मौके पर दिल्ली के रोहिणी में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। इस महासम्मेलन का उद्घाटन खुद पीएम मोदी ने किया और उन्होंने आर्य समाज के योगदान की कहानी भी सुनाई। पीएम मोदी की जुबानी सुनिए आर्य समाज के योगदान की कहानी इस रिपोर्ट में। आज पूरे विश्व में हिंदुत्व का परचम लहरा रहा है। आज विश्व में न सिर्फ हिंदू संस्कृति को वो मान सम्मान मिला है जिसकी वो हकदार है, बल्कि आज दुनिया में बहुत लोग हिंदू संस्कृति से सीख ले रहे हैं, इसे अपना रहे हैं। दुनिया में हिंदुत्व का परचम लहराने में यूं तो कई संस्थान और लोगों का नाम है। सालों से हिंदुत्व की रक्षा करने और उसको सहज कर पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदुत्व के महत्व को बताने का काम कई तरह से किया गया है। ऐसे ही सिद्धांतों पर बना आर्य समाज जो सालों से सामाजिक बुराइयों को खत्म करने और हिंदुत्व को सहेजने का काम करता आया है। शुक्रवार को उस आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन खुद पीएम मोदी ने किया। साथियों, स्वामी श्रद्धानंद जैसे आर्य समाज के अनेक मनीषी जिन्होंने धर्म जागरण के जरिए इतिहास की धारा को एक नई दिशा दी, आज ऐतिहासिक क्षण में उन सबकी ऊर्जा और आशीर्वाद भी शामिल है। जहां पीएम मोदी ने इस यादगार मौके पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन 2025 में स्मारक सिक्का जारी किया, साथ ही भारत के सुनहरे इतिहास में आर्य समाज के किए गए काम से समृद्ध हुए भारत के वर्तमान का जिक्र करते हुए आर्य समाज की अहमियत को जाहिर किया। साथ ही आजादी के बाद आर्य समाज के योगदान को भुलाने के मसले को भी सामने रखा। मैं इस मंच से ऐसी कोटि कोटि पुण्यात्माओं को नमन करता हूं, उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं। 150 साल पहले देश में मुंबई से शुरू हुए आर्य समाज की स्थापना और उद्देश्य के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में मुंबई में स्थापित एक हिंदू सुधार आंदोलन है। ये आंदोलन वेदों को अचूक मानता है और मूर्ति पूजा, अवतारवाद और जातिवाद जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने पर जोर देता है। आर्य समाज महिलाओं और शूद्रों को भी यज्ञोपवीत धारण करने और वेद पढ़ने का अधिकार देता है। वेदों का महत्व, शिक्षा, समानता, धर्मांतरण का विरोध, मानव सेवा और सामाजिक सुधार जैसे सिद्धांतों पर काम करता है। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राफेल फाइटर जेट की उड़ान और विमान को कंट्रोल करने वाली स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह के नाम का भी जिक्र किया। अभी 2 दिन पहले ही हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राफेल फाइटर प्लेन में उड़ान भरी और इसमें उनकी साथी बनी स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह। आज हमारी बेटियां फाइटर जेट उड़ा रही हैं और ड्रोन दीदी बनकर आधुनिक कृषि को भी बढ़ावा दे रही है। पीएम मोदी ने हर एक सेक्टर में नारी शक्ति के सामर्थ्य की मिसाल देते हुए इस नए भारत की महिला शक्ति को आत्मनिर्भरता का प्रतीक करार दिया। अब आते हैं उस खबर पर जिसने इन दिनों सियासी तापमान बढ़ा रखा है।